तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर अपने यूट्यूब चैनल स्टेट टाइम में। बजट सीरीज़ में आपका स्वागत है। मैं यहाँ पर अभी बजट को ध्यान में रखते हुए वीडियोस बना रहा हूँ। इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हैं। अगर बजट सेशन में आप अगर ट्रेड करते हैं या आगे पीछे इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं तो ये आपके लिए काफ़ी अच्छी रहेगी, बेनिफिशियल रहेगी। जुड़े रहिए। और मेरे चैनल पर पहले भी बजट की वीडियो डाल चुका हूँ मैं। प्लेलिस्ट में जाके चेक कर लीजिएगा, प्लेलिस्ट बनाई है मैंने बजट के लिए। और डेली एनालिसिस के लिए अलग से एक प्लेलिस्ट है, उसे भी ज़रूर देखिएगा। प्राइस एक्शन और बैंक निफ्टी में कारोबार कैसे करना चाहिए, क्या 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 चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए, सब आपको धीरे धीरे समझ आएगा। और लर्निंग होगी तभी अर्निंग होगी। आप समझ रहे हैं? तो चलिए शुरू करते हैं। अभी जो मैंने देखा है, जितना मैं समझ रहा हूँ बजट को, बजट जो है वो पब्लिक अपीलिंग होगा। पब्लिक अपीलिंग का मतलब ये है क्योंकि इन कमिंग मंथ्स यहाँ पर 5 स्टेट में जो है वो चुनाव हैं। तो 5 स्टेट में चुनाव हैं तो ऐसा बजट लेकर आएगी गवर्नमेंट जो डायरेक्ट पब्लिक को फ़ायदा दे, डायरेक्ट जो है वो पब्लिक के बेनिफिशियली हो। तो ऐसी चीज़ें जो पब्लिक को डायरेक्टली अफेक्ट करें, उन चीज़ों में एफएमसीजी सेक्टर है। क्योंकि हमारी गवर्नमेंट जो है वो ग्रोथ पे टारगेट कर रही है। तो ग्रोथ के लिए एक जो हमको डिमांड क्रिएट करनी पड़ेगी, और डिमांड क्रिएट करने के लिए एफएमसीजी सेक्टर को थोड़ा सा लीनियंट बनाना पड़ेगा, जिससे कि सस्ते हो सके या परचेजिंग पावर बढ़ानी होगी गवर्नमेंट को पब्लिक की। तो बैंकिंग सेक्टर भी एक अच्छा वो रहेगा। और डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट के लिए पब्लिक की दो चीज़ें सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती हैं किसी भी बजट में, वो है एजुकेशन और दूसरा है हेल्थ। तो इन दोनों पर भी एक अच्छा कंसिडरेशन होगा बजट का, क्योंकि ये चीज़ें डायरेक्टली कंज्यूमर को या हम लोगों को, आम पब्लिक को, आम जनता को अफेक्ट करती है। और जो पब्लिक एट लार्ज की बात करते हैं हम, तो उसमें आ जाता है हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर एक डेवलपिंग कंट्री के लिए सबसे अच्छी चीज़ है, सबसे ज़रूरी चीज़ है एक डेवलप्ड नेशन बनने में। तो यही सब चीज़ें हैं। इन सब चीज़ों पे रिसर्च कीजिए। इन कंपनीज़ में, इन जो सेक्टर हैं, इनमें कौन सी कंपनी है जो एक अच्छा परफॉर्मेंस दे रही हैं, उन कंपनीज़ में आप कल ही इन्वेस्ट करना चालू करें। मुझे लगता है कि एक पॉजिटिव सेंटिमेंट लेकर आएगा बजट, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी बहुत वॉलेटाइल हो चुका है। अब जैसे एफडीआई का डेटा देखें, या हमारा रुपी जो कमज़ोर हो रहा है उसकी वजह से एफआईआई सेलिंग करके जा रहे हैं, या क्रूड ऑयल का देखें तो सब चीज़ नेगेटिव हो रही है। इसलिए काफ़ी कुछ दिनों से अगर आप देखेंगे, पिछले एक 20 दिन से करीब से, तो बजट में मतलब बैंक निफ्टी में काफ़ी उतार चढ़ाव देखने को मिल रहे हैं। एक एक दिन में मतलब एक डेढ़ हज़ार पॉइंट का मूव हो रहा है। और बजट का सेंटिमेंट यही लग रहा है मेरे को अभी तो, कि पॉजिटिव हो सकता है। और बजट वाले दिन ऐसा हो सकता है थोड़ा सा डिप लेके और फिर एक पॉजिटिव मोमेंटम दे। तो जैसे भी डिप आता है आप वहाँ पे ख़रीदारी चालू करें। और जितनी भी कंपनीज आपको लगती है फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग हैं इन सेक्टर्स में, एफएमसीजी है, हेल्थ है, और क्या कहते हैं, एजुकेशन है, और इंफ्रास्ट्रक्चर है, इन कंपनीज, इनमें जो भी अच्छी कंपनीज हैं, फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनीज हैं, जो आपको पसंद है, आपने रिसर्च की हो या रिसर्च करें, उनमें आप पैसा डाल सकते हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए भी, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए भी। क्योंकि 5 राज्यों के चुनाव हैं तो पब्लिक को डायरेक्ट बेनिफिट देना ही होगा गवर्नमेंट को, क्योंकि वोटिंग पे असर पड़ता है इन चीज़ों से। और वैसे भी ग्रोथ के लिए हमें डिमांड बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि सप्लाई एंड से ऑलरेडी गवर्नमेंट तैयारी कर चुकी है। उससे कुछ हुआ नहीं था लास्ट में। अगर आपने पिछले 1 डेढ़ साल का, 2 साल का कोरोना के बाद देखा हो, गवर्नमेंट ने सप्लाई बढ़ाने की कोशिश की थी, पर सप्लाई से कुछ ज़्यादा फ़ायदा हुआ नहीं। जो कंपनीज थी उन्होंने अपना डेट कम किया, या तो क्योंकि कॉर्पोरेट टैक्स कम किया था उस चक्कर में गवर्नमेंट ने, या उनके प्रॉफिट बढ़ गए सिर्फ, पर कंज्यूमर की डिमांड नहीं बढ़ी। तो डिमांड बढ़ाने के लिए लोन देने पड़ेंगे। तो बैंकिंग सेक्टर थोड़ा लीनियंट हो सकता है, थोड़ा अच्छा परफॉर्मेंस दे सकता है। और एफएमसीजी हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ, इन सब में ही तो ओवरऑल जो मुझे दिख रहा है अभी, वो बजट एक पॉजिटिव सेंटीमेंट दिखा रहा है। और ये कोई बाय सेल की एडवाइस नहीं है, एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो। आप समझें कि बजट की एनालिसिस किस तौर पर गवर्नमेंट करती है, या किस तौर पर सोचा जाता है कि बजट से क्या क्या फ़ायदे गवर्नमेंट को मिल सके और क्या क्या फ़ायदे पब्लिक को मिल सकें। अभी गवर्नमेंट के पाले में इसलिए क्योंकि 5 स्टेट के चुनाव हैं। तो जो भी बजट आएगा उससे इन 5 स्टेट के चुनावों पे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। तो इनको भी ध्यान में रखे हुए कि पब्लिक को एट लार्ज फ़ायदा मिले, उस हिसाब से डायरेक्ट फ़ायदा मिले, इसीलिए इस हिसाब से उन्होंने बजट बनाया होगा, हो सकता है। और जैसा भी होगा हम देखेंगे। और इस सीरीज़ को मैं आगे बढ़ाते हुए और भी वीडियोज़ लेकर आऊँगा। तो स्टे ट्यून। और बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का इस प्यार का, धन्यवाद।